नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस प्रेप पर। आज डेली जीके का जो ये सेशन है, इसमें हम अटल पेंशन योजना के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। अटल पेंशन योजना न्यूज़ में है, उसका कारण ये है कि अभी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए ने अटल पेंशन योजना के लाभार्थियों को बड़ी राहत दी है और इस योजना के तहत अब साल में किसी भी समय पेंशन को बढ़ाया या घटाया जा सकेगा। अभी तक ऐसा नहीं था। अभी तक केवल एक बार ये अवसर दिया जाता था, लेकिन अब कभी भी ऐसा किया जा सकेगा। और इस योजना में लगभग जो 2.28 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, वो इससे लाभान्वित होंगे। और ये जो नई ये योजना में जो नया अपडेशन किया जा रहा है, ये 1 जुलाई से इसको लागू कर दिया जाएगा। 1 जुलाई से ये प्रभावी हो जाएगा। अटल पेंशन योजना के बारे में यहाँ 8 प्रश्नों के माध्यम से हम उसके बेसिक प्रश्नों को देखेंगे, जो कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी करंट में जो आता रहेगा उसको तो हम करंट में डिस्कस करते ही रहते हैं। मैं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? अटल पेंशन योजना के बारे में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अभी हाल ही में इसने 5 साल पूरे किए हैं। 5 साल पुरानी ये योजना हो गई है और इसकी शुरुआत जो की गई थी वो 9 मई 2015 को की गई थी। 5 साल इसने पूरे किए हैं और ये जो योजना है, ये कोई छोटी योजना नहीं है। और ये जो योजना है, ये असंगठित क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी योजना है ना। ऐसी योजना अभी तक असंगठित क्षेत्र के लिए इतनी बड़ी कोई नहीं थी। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अटल पेंशन योजना विशेष रूप से केंद्रित किस पे है? औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों पर, सभी क्षेत्र के श्रमिकों पर, या संगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर, या असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर? तो यहाँ पे कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ये असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर क्या है, ये विशेष रूप से उन्हीं पर केंद्रित है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? यानी कि कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए कि आप अटल पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं, या कोई असंगठित क्षेत्र का व्यक्ति जो है वो लाभ उठा सकता है, और अधिकतम कितनी होनी चाहिए, यानी कितने से कितने बीच के उम्र के लोग इसका लाभ उठा सकते हैं? तो न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए इसके लाभार्थी की। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना में जुड़ने वाले लोगों में पुरुषों एवं महिलाओं का अनुपात क्या है? अभी तक का जो डेटा रहा है, अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है, उसमें देखा गया कि इससे जो लोग जुड़े हैं उसमें पुरुष और महिला का जो अनुपात है वो 57 और 43 का है। ये आगे घट बढ़ भी सकता है, लेकिन अभी तक का यही रहा है। अगर 100 लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं तो इनमें से 57 जो हैं ये मेल हैं और 43 जो हैं ये फीमेल हैं इस योजना में लाभार्थी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना प्रशासित या संचालित की जाती है, इनमें से किसके द्वारा की जाती है? पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण, पहला जो ऑप्शन है यही सही है। इसको शॉर्ट फॉर्म में किस नाम से जाना जाता है? पीएफआरडीए के नाम से जाना जाता है इसको, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण अटल पेंशन योजना को संचालित करता है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आप डेली अगर ऐसी क्लासेस देखते रहेंगे तो आपके पास इतने क्वेश्चन हो जाएंगे, इतनी आपकी तैयारी हो जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप किसी भी एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। शाम का डेली 30 का सेशन, एक टॉपिक और करंट अफेयर, और सुबह का एक टॉपिक का सेशन जिसमें उस टॉपिक के जड़ तक जाके हम चीजों को देखते हैं, इतिहास भूगोल सब देख लेते हैं। इसी तरीके से हमारे और भी कार्यक्रम, उसका लाभ अगर आप उठाना चाहते हैं, कोई भी एग्जाम आप बीओ का दे रहे हैं, आरओ का दे रहे हैं, या यूपीपीसीएस का दे रहे हैं, तो 6307281212 पर जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप करें, या हमारा ऐप और वेबसाइट है, हमारा वेबसाइट है upsctarget.com, उस पर विजिट करें। और हमारा ऐप तो आप जरूर डाउनलोड कर लें, आईएएस प्रेप एकेडमी के नाम से है। उस ऐप में आपको ये क्लासेस भी मिल जाएंगी वीडियो लेक्चर के अंतर्गत, बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको फ्री मिल जाएंगे, न्यूज़पेपर और बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत लगभग कितने श्रमिकों को पेंशन के दायरे में लाया जा चुका है? यहां पर देखिए, डेली का डेली तो ये अपडेट हो रहा है, लेकिन अगर इस प्रश्न का उत्तर देना हो तो कुछ इस तरीके से होगा कि 2.2 करोड़ से अधिक, या 5.2 करोड़ से अधिक, या 3.7 करोड़ से अधिक, या 6.2 करोड़ से अधिक। तो मैंने आपको अभी बताया था कि 2.28 माना जा रहा है
करोड़ से अधिक इसमें लाभार्थी हो चुके हैं और डेली बढ़ते ही तो जा रहे हैं, तो 2.2 करोड़ से अधिक ये हो जाएगा, क्योंकि 3.7 तो पहुंचे नहीं है, बाकी जो आंकड़े हैं वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे प्रश्नों का जवाब देने के लिए आप न्यूनतम लेके चलिए, लेकिन देख लीजिए सारे ऑप्शन कैसे दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है PFRDA, जो अभी हमने बात की, ये प्रोविडेंट पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी स्थापना कब की गई थी? ये बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसकी स्थापना 2003 में हुई थी, उसके बाद में 2004 से, और जो पेंशन है उसमें बहुत सारी तब्दीलियां हुई थी, बहुत सारे परिवर्तन हुए थे, तो ये 23 अगस्त 2003 को स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना 23 अगस्त 2003 को हुई थी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि PFRDA का मुख्यालय कहाँ है। तो PFRDA का मुख्यालय कहाँ है, ये अगला प्रश्न है, और इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ऐसे प्रश्न आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। जल्द ही हम RO का कोर्स अनाउंस कर रहे हैं, आज ही हो सकता है वो लॉन्च हो जाएगा। तो RO हिंदी का कोर्स स्टार्ट करेंगे, फिर GS का। तो हिंदी के कोर्स से आप अगर जुड़ते हैं तो आप यकीन मानिए कि 60 प्रश्नों में 52-53 क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएंगे। मटेरियल हम देंगे उसमें, साथ में हम उसमें मटेरियल के साथ में आपको क्लासेस देंगे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक लिस्ट मिल जाएगी, तो आप उससे जुड़कर उसका लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।